हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 12 के बाद बीएससी करना है तो यह वीडियो देख लो। यानी आज अपन क्या करने वाले हैं, 12th आपकी पास हो चुकी है, आपने 12th पास कर ली है। अब अगर आपका लक्ष्य है बीएससी करने का तो बीएससी में आप क्या होगा, बीएससी के अंदर कौन सी बुकें होंगी, जैसे लिख रखा है सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स हैं, कौन से नए सब्जेक्ट जुड़े हैं और कौन से नए सब्जेक्ट अपन को पढ़ने हैं। तमाम ऐसी छोटी छोटी और मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बातों को अपन समझने वाले हैं और लिख रखा है फुल डिटेल इन वन वीडियो। पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पेपर कैसे होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उन सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले बेसिक बातें जानेंगे, छोटी छोटी बातें जानेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर सिलेबस बीएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2022, यानी कि 2022 के एग्जामिनेशन के बीएससी पार्ट 1 है ना, सिलेबस देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर द्वारा जो प्रदत्त है। वैसे अधिकांश, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक एक सिलेबस ही चलता है, तो अपन जो मान्य हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर उसके द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर इसकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ से अपन ने क्या करा है, ये कंटेंट लिया है सारा। ठीक, चलिए पहले ये समझ लीजिए बीएससी पार्ट 1। अभी तक अपन को यही पता है कि बीएससी पार्ट 1 है अपने पास। ठीक है, एक नाम जानते हैं बीएससी पार्ट 1। अब दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है सब्जेक्ट का, कि बीएससी पार्ट 1 में सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो मैं आपको मुख्य तौर पर बता दूं, बीएससी पार्ट 1 में 3 प्रकार के सब्जेक्ट पाए जाते हैं। पहला कंपलसरी सब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट और तीसरा एडिशनल सब्जेक्ट। एक बार वापस से, पहला कंपलसरी सब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट और तीसरा एडिशनल सब्जेक्ट। 3 प्रकार के सब्जेक्ट पाए जाते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, यानी बीएससी पार्ट 1 वाले को भी पढ़ने हैं, बीए पार्ट 1 वाले को भी पढ़ने हैं, बीकॉम पार्ट 1 वाले को भी पढ़ने हैं, यानी साइंस स्ट्रीम वाले विद्यार्थी को भी पढ़ने हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले विद्यार्थी को भी पढ़ने हैं और आर्ट्स स्ट्रीम वाले विद्यार्थी को भी पढ़ने हैं। वो सब्जेक्ट कहलाते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। और ऐसे सब्जेक्ट कितने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं ऐसे। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रेगुलर जो विद्यार्थी रहेंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएससी यानी कॉलेज में रेगुलर जाते हैं, उनके लिए 4 सब्जेक्ट है। अब जो प्राइवेट देते हैं, जो बच्चे प्राइवेट देंगे, उसमें से 2 सब्जेक्ट आपके कट जाएंगे। कौन कौन से, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी स्ट्रीम पर निर्भर करते हैं। क्या बोला हमने, ऑप्शनल सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी स्ट्रीम पर, यानी जो आपने विषय लिया है उस पर निर्भर करते हैं। जैसे हमने लिया है विज्ञान, उदाहरण के तौर पर अपन ने लिया है विज्ञान, तो विज्ञान में अपने पास ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 12 प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने पास होते हैं विज्ञान स्ट्रीम की बात करें तो। ठीक है, बीएससी पार्ट 1 में यदि बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो श्रेणी रहती है वो 12 रहती है। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी है जिसे कंपलसरी सब्जेक्ट भी है उसके पास, ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसने कोई इनमें से 3 चुन लिए। ठीक है, अब उसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, यानी किसी और चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो वो तीसरा सब्जेक्ट ले सकता है, एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट के दायरे में आते हैं। जैसे 3 प्रकार के हैं। अगर उसको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है तो वो ये ले सकता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है तो इसके विषय में यदि वो जागरूक है, उसको अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट पढ़ना, तो वो भी ये ले सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के विषय में भी वो जानना चाहता है तो वो भी ले सकता है। तो इस प्रकार से बीएससी पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट। मान लीजिए कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से अपने पास, हिंदी, जनरल हिंदी जो सबको पढ़ना पड़ता है, जनरल इंग्लिश जो सबको पढ़ना पड़ता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। ये 4 प्रकार के जो सब्जेक्ट है कंपल्सरी सब्जेक्ट है। अब आप पूछेंगे सर ये 5वां प्रकार का क्या है। ये 5वां जो सब्जेक्ट है वो लिटरेचर जो होते हैं ना,
लिख रखा है इन लिटरेचर ऑफ जनरल हिंदी फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। वह स्टूडेंट जो हिंदी नहीं बोलते हैं यानी इंग्लिश वाले हैं लिटरेचर के, वो क्या लेंगे, एलिमेंट्री हिंदी है। यानी जिनके पास लिटरेचर है, साहित्य है, लेकिन वो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उनके लिए एलिमेंट्री हिंदी एक रखा गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब आप बोलेंगे सब्जेक्ट में, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे एक एक कर, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट बहुत से विद्यार्थियों को चाहिए भी होता है और बहुत से विद्यार्थियों को नहीं भी चाहिए होता है। इसलिए अपन दो टॉपिक पर बात करेंगे, पहला कंपलसरी सब्जेक्ट और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में मान लीजिए अधिकांश बच्चे चुनते क्या है, फिजिक्स चुनते हैं, केमिस्ट्री चुनते हैं और क्या चुनते हैं, मैथमेटिक्स चुनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 12वीं का जो अपना रहता है, 12वीं पास अपन ने किससे करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ही करी है, तो अधिकांश बच्चे क्या चुनते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स वाले मैथ्स को चुनते हैं और बायो वाले ये चुनते हैं जूलॉजी और बॉटनी और जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट इनमें से कोई चुनते हैं। बात करेंगे अपन सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट की। देखिए बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट है कंपलसरी में। पहला जनरल हिंदी, दूसरा जनरल इंग्लिश, तीसरा एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। 4 हैं अपने पास। सभी के ही कंपलसरी सब्जेक्ट में 2 बातें अपन जानेंगे। कितनी बातें जानेंगे, 2 बातें जानेंगे। देखिए कौन कौन सी। पहली बात जानेंगे पेपर का पैटर्न, कि भाई पेपर का पैटर्न कैसे। जैसे अब उदाहरण के तौर पर मैं मान लूँ अपन क्लास 12th का पेपर देख के आए हैं। क्लास 12th में पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होता था। जैसे मान लीजिए हमने हिंदी का पेपर चुना, ठीक है। हिंदी के पेपर में क्या होता था, खंड ए, खंड ब, खंड से, द, इस प्रकार से होते थे और खंडों को उनके नाम के आधार पर बांट दिया जाता था। यानी विषय जो सामग्री होती थी जो अपन को पढ़ना था, जैसे पाठ्य पुस्तक का पढ़ना है तो वो सिर्फ खंड ए और बी में ही आएगा, उनके जो मार्क्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। इस प्रकार से पैटर्न होता है ये। अब सिलेबस कि पढ़ना क्या है, ठीक है। मान लीजिए हिंदी में अपन को पढ़ना क्या है क्लास 12th में, तो क्या पढ़ना था, अपन को बहुत से विषय पढ़ने थे, जैसे कि बुक्स पढ़नी थी। इसी प्रकार से बीएससी पार्ट 1 में कौन सी बुक्स पढ़नी है अपन को, पैटर्न क्या रहेगा, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा चर्चा में, उसको अपन स्टार्ट करेंगे जनरल हिंदी, यानी सामान्य हिंदी को देखेंगे कि सामान्य हिंदी जो सभी विषयों के लिए है, आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए भी है और सभी के लिए है। तो जनरल हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट बीए, बीएससी और बीकॉम, इन तीनों स्ट्रीमों के लिए जो सामान्य हिंदी है वो सब में ही चलेगी एक जैसी। तो जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है कंपलसरी सब्जेक्ट में, जनरल हिंदी का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसको देने के लिए अपने पास समय कितना होता है, 3 घंटे का। और न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने होते हैं, 36। न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कम से कम आपको पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए होते हैं उसे अपन न्यूनतम उत्तीर्णांक कहते हैं। यानी पासिंग मार्क्स जो हैं वो 36 हैं। 100 में से यदि आप 36 मार्क्स ले आते हैं तो आप सामान्य हिंदी पेपर में पास हो जाते हैं। अब देखते हैं पेपर पैटर्न को समझते हैं। देखिए हिंदी का जो पेपर है वो 100 नंबर का है ना। तो हिंदी के पेपर में आपको प्रश्न पत्र में भाग मिलेंगे। जिस प्रकार से खंड अपन को अपने 12th में मिलते थे ना, खंड ए, ब, से, द, य, ठीक है, ये सारे खंड मिलते थे। इसी प्रकार से बीएससी पार्ट 1 में सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में अपन को 2 भाग मिलेंगे। पहला भाग होगा साहित्य खंड का और दूसरा भाग होगा व्याकरण खंड का। क्या बात समझ में आ रही है। 100 नंबर का पेपर होगा जो कि 2 भागों में बटा होगा, पहला साहित्य खंड और दूसरा व्याकरण खंड। अब साहित्य खंड जो है उसके मार्क्स हैं 50 अंक, यानी साहित्य खंड सीधे सीधे 50 अंक का होगा और व्याकरण खंड सीधे सीधे 50 अंक का होगा। तो इस प्रकार मिलकर कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गए। अब साहित्य खंड को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला गद्य खंड और दूसरा पद्य भाग। पहला गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग, यानी साहित्य खंड में भी प्रश्न आएंगे जो कि गद्य से रिलेटेड होंगे और पद्य से रिलेटेड होंगे। ये तो था पेपर पैटर्न, यानी जो आपको पेपर मिलेगा ना, जैसे ये मान लीजिए ये आपके पास पेपर है, ठीक है, ये पेपर है आपके पास और इस पेपर में आपको
सबसे पहले क्या मिलेगा, भाग 2 मिलेंगे, साहित्य खंड देखने को मिलेगा, फिर साहित्य खंड के आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, व्याकरण खंड मिलेगा, फिर उसके बाद आपको व्याकरण खंड के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस प्रकार का काम आपको होगा। अब देखते हैं कि साहित्य खंड में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिनको अपन को पढ़ना है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले साहित्य खंड की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो साहित्य खंड की बात करते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि साहित्य खंड 2 भागों में बटा हुआ है, पहला गद्य खंड और दूसरा पद्य भाग। ठीक है, तो गद्य में क्या क्या पूछा जाता है वो देख लीजिए। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 2 व्याख्या गद्य से, मतलब व्याख्या करने के लिए आपको पूछा जाएगा, 2 व्याख्याएं देंगे आपको। ठीक है, प्रत्येक में विकल्प देना है, यानी प्रत्येक में आपको विकल्प दिया जाएगा, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ठीक है, वो व्याख्या कितने नंबर की होगी, 10 अंक की होगी। दूसरा प्रश्न आएगा आलोचनात्मक प्रश्न गद्य से। ठीक है, गद्य भाग में से 2 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, सॉरी 1 आलोचनात्मक प्रश्न आएगा जो कि कितने नंबर का होगा, 15 अंक का होगा। ठीक है, अब वो प्रश्न कहाँ से आएंगे, व्याख्या कहाँ से आएगी, आलोचनात्मक प्रश्न कहाँ से आएंगे, वो आपको यहाँ लिख रखा है। गद्य भाग में पहली कहानी है प्रेमचंद जी की, बड़े भाई साहब, संस्मरण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और ये आपको पूरा दे रखा है। मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूँ एक बार, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिख नहीं रहा है तो देखिए। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस है गद्य भाग का वो ये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन अपना जो पद्य भाग है उसकी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अपन ने क्या क्लियर करा, पहले सबसे पहली बात क्लियर कर ली भाई कि ये बात अपनी क्लियर हो गई कि गद्य भाग का जो है वो ये है। पद्य भाग में आपके 2 व्याख्या पद्य से आएंगी, मतलब 2 व्याख्या पद्य से पूछी जाएगी, प्रत्येक में आपको विकल्प दिया जाएगा और 10 अंक की होगी। आलोचनात्मक प्रश्न आपको ये दे रखे हैं 15 अंक का, और जो कोर्स है वो आपको ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो साहित्य खंड अपना क्लियर। अब बात करते हैं व्याख्या खंड की, यानी व्याकरण। तो व्याकरण में आपसे क्या पूछा जाएगा, निबंध लेखन, कार्यालय लेख, संक्षेपण, पल्लवन, शब्द निर्माण प्रविधि, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली, शब्द के प्रकार, ये सब पूछे जाएंगे। अंक आपको इसके सामने दे रखे हैं, आप इनसे देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी का काम अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जनरल इंग्लिश की, जो सामान्य अंग्रेजी है उसके विषय में बात करते हैं कि उसका पेपर पैटर्न कैसे होगा और सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट में बीए, बीएससी और बीकॉम में जनरल इंग्लिश जो है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 3 आवर्स, यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे। मिनिमम पास मार्क्स होंगे आपके 36 मार्क्स आपको 100 में से लाएंगे तो आप जनरल इंग्लिश में पास हो जाएंगे। अब वो पेपर पैटर्न देखते हैं जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी और यूनिट डी। ठीक है, यूनिट ए का नाम होता है फोनेटिक्स एंड ट्रांसलेशन, जो कि 20 मार्क्स की होती है। ग्रामर एंड यूजेज, जो कि 25 मार्क्स की होती है। कॉम्प्रीहेंशन, जो 25 मार्क्स की, और कंपोजिशनल स्किल्स, जो 30 मार्क्स की होती है। अब फोनेटिक्स यानी यूनिट ए फोनेटिक्स एंड ट्रांसलेशन में क्या क्या आएगा, क्या हो गया कोर्स, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, फोनेटिक्स एंड ट्रांसलेशन में ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने हैं, आप देख लीजिए। मैं एक एक टॉपिक पर डिटेल नहीं करूँगा, मैं अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, और ये मार्क्स हैं इनके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट बी के लिए। यूनिट बी ये है ग्रामर एंड यूजेस, तो उसमें आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने हैं। ठीक है, अभी से आप तैयारी करने स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर सी कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में फॉलोइंग ऐसे एंड स्टोरीज इन एसेंशियल लैंग्वेज स्किल्स रिवाइज एडिशन कंपाइल्ड बाय मैकमिलन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जनरल इंग्लिश बीए, बीकॉम और बीएससी। यह बोल रखा है जो अपन को बुक दी रखी होती है, जो अपनी इंग्लिश की बुक होगी वहाँ से कॉम्प्रीहेंशन भाग में से पूछा जाएगा। बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों को बुक दी जाती है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10
क्वेश्चन फ्रॉम द प्री स्क्रिप्ट टेक्स्ट, यानी प्री स्क्रिप्ट टेक्स्ट यानी जो आपको पाठ्य पुस्तक दी जाएगी अंग्रेजी की, उसमें से आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कैंडिडेट्स जो हैं उनको 5 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ये लिख रखा है। और जो वो लेसन्स होंगे वो होंगे वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, नाइट ट्रेन फॉर ड्योली, द बर्थ ऑफ खड़ी, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, विजन फॉर 2020। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ लिख रखा है द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन फ्रॉम एन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी आएगा जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर बोल रखा है कैंडिडेट्स को अनिवार्य है कि 5 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें अनसीन पैसेज में से। 1 वोकेबुलरी क्वेश्चन ऑफ 10 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। अब 10 आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, है ना। वोकेबुलरी का एक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा आपके। 1 वोकेबुलरी क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 10 वर्ड दिए जाएंगे। कहाँ से दिए जाएंगे? पैसेज में से ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर सी कंप्लीट। यूनिट नंबर डी जो है वो है कंपोजिशनल स्किल्स, जो कि 30 नंबर की है। तो 30 नंबर कैसे हैं? लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सीवीज, रेज्यूमे एंड जॉब एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट, और पैराग्राफ राइटिंग, ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इंग्लिश की जो बात थे वो कर ली। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। अभी तक अपने 2 सब्जेक्ट हो गए हैं, एक तो जनरल हिंदी और एक जनरल इंग्लिश। अब बात करते हैं तीसरे कंपलसरी सब्जेक्ट जो जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो बीएससी पार्ट 1। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो घबराएं नहीं, क्योंकि उनको भी थोड़ा हिंदी में इंग्लिश में समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार स्पष्ट होना चाहिए कि आपका कोर्स क्या है। आप एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन को बिल्कुल ही हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, एकदम ही अपन डफर हैं, नहीं, अपन को आती है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो सब आ जाएगा। बाकी जब बुक आएंगी तो मैं आपकी डिमांड आएगी हिंदी में भी तो देखेंगे उसको। सब्जेक्ट है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट बीए बीएससी सबके लिए है एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे, ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का, और मिनिमम पास मार्क्स रहेंगे 36। यानी ये वाला जो एग्ज़ाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसका 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। और अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 36 मार्क्स लाने। लिख रखा है दिस पेपर विल कंटेन 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी ये वाला जो प्रश्न पत्र है इसमें आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एमसीक्यू वाला पेपर होगा ये। और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, यानी प्रत्येक प्रश्न का जो अंक बाहर होगा वो कितना होगा? एक होगा। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू विजिट प्लेसेस ऑफ एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, नेचर एंड मैन मेड हैबिटेट। यानी इसमें बोल रखा है स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो ऐसी प्लेसेस पर जाएं, जगह स्थानों पर जाएं और वहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस को उसमें देखें, क्या क्या भाई उस स्थान में ज़रूरत है, और मैन मेड हैबिटेट, उन सब बातों को करें। नोट यहाँ दे रखा है द मार्क्स सिक्वेयर्ड इन दिस पेपर शैल नॉट बी काउंटेड इन अवॉर्डिंग द डिवीज़न कैंडिडेट। समझिए इस बात को, ये इस पेपर का एनवायरमेंटल स्टडीज जो पेपर है आपका, इसकी जो मार्क्स है वो आपकी जो मेन मार्कशीट जो बनेगी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। इसलिए ही यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो लिख रखा है कि द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर दिस कंपल्सरी पेपर इन 3 चांसेस। मतलब इस पेपर का इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ने के लिए है, बाकी इसके जो मार्क्स है वो आपको जुड़ेंगे नहीं, लेकिन पेपर जरूर देना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो लिख रखा है कि आप इस पेपर को, अगर आप बीएससी पार्ट 1 में इस पर ध्यान नहीं देते हो तो फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फेल नहीं माना जाएगा, आपको सेकंड चांस दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सेकंड चांस में भी आप फेल हो गए, इस पर ध्यान नहीं देते, तो कोई बात नहीं, आपको थर्ड चांस दे दिया जाएगा। और मान लीजिए बीएससी पार्ट 3 में भी आप फेल हो जाते हैं तो आपको 1 साल और दे दिया जाएगा कि आप इसको पास करके ही आगे बढ़ो। मतलब इस प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें मार्कशीट में तो मार्क्स जुड़ते नहीं है, इसलिए यहाँ पर दे रखा है द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर दिस कंपलसरी पेपर इन 3 चांसेस। वो 3 चांसों में जो कैंडिडेट है वो अपना यह कंपलसरी सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता है। लिख रखा है नॉन अपीयरिंग और एब्सेंस इन द एग्जामिनेशन ऑफ कंपलसरी पेपर विल बी काउंटेड एज अ चांस। तो वो वही बात है वो जो मैंने कही। तो यहाँ पर कंपलसरी हो गया, पेपर पैटर्न हो गया। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो लिख रखा है बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट, इसमें पेपर पैटर्न यानी सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें 7 यूनिट्स आएंगी आपके पास, है ना, जो कि यहाँ पर आपको देखे थे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 6, 7, ये 7 यूनिट्स होंगी जिनको आपको पढ़ना है अगर आपको पास करना है क्या कौन सा एग्जाम,
एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एग्ज़ाम पास करना है तो, ठीक है। यहाँ बात हुई अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़। अब चौथा जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो है आपके पास एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर वाला पेपर है वो है। तो इसमें देखते हैं क्या है भैया। देखिए एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में लिख रखा है ईच कैंडिडेट हैज़ टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेपरेटली, यानी ईच कैंडिडेट को इसमें हैज़ टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेपरेटली, यानी जो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये जो पेपर है वो दो भागों में होगा। पहला होगा थ्योरी और दूसरा होगा प्रैक्टिकल। जैसे अपने फिजिक्स में नहीं होता प्रैक्टिकल अलग होता है थ्योरी अलग होती है, उसी प्रकार से। तो लिख रखा है क्वेश्चन पेपर फॉर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ये बताया गया थ्योरी पेपर के लिए। तो लिख रखा है क्वेश्चन पेपर फॉर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन कंपल्सरी पेपर कॉमन फॉर BA, BSc, BCom पार्ट फर्स्ट be so said that it has 120 multiple choice question bilingual of half marks each, यानी आपसे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों बाइलिंगुअल यानी दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे, और हर एक जो प्रश्न होगा वो हाफ मार्क्स का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी ड्यूरेशन ऑफ 2 hours, यानी इस पेपर को करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने? 2 घंटे का समय मिलेगा। द एग्जामिनीज will have to give their answer on OMR sheet only to be provided by the university whose evaluation will be done based on OMR scanning technology, यानी इस पेपर को कंप्यूटर थ्योरी के पेपर को देने के लिए आपको OMR नामक एक शीट दी जाएगी, उस पर आपको अपना पेपर लिखना है। फर्दर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर दिस पेपर विल बी ऑफ 40 marks and its duration will be ऑफ 2 hours, यानी थ्योरी पार्ट की तो बात हो गई। अब जो प्रैक्टिकल है उसके लिए 40 मार्क्स का होगा वो आपका, और 2 घंटे का होगा, ठीक है। सिलेबस क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो सिलेबस है तो वो 2 भागों में होगा, थ्योरी में होगा, एक प्रैक्टिकल में होगा, क्योंकि 2 पेपर होंगे आपके, एक तो थ्योरी का होगा और एक प्रैक्टिकल का होगा। तो थ्योरी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो बता देता हूँ। 5 यूनिट है आपकी, 1 2 3 4 5, जिनके नाम आपको लिख रखे हैं इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस प्रकार से पूरे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आपको 2 होंगे, एक तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी, यानी आपसे प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और जो आपने प्रैक्टिकल किया उसके विषय में आपसे वाइवा लिया जाएगा। वाइवा यानी आपसे मौखिक प्रश्न होंगे, वो आपने जो प्रैक्टिकल करा उसके रिगार्डिंग होंगे। अब जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी उसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा? इंक्लूडिंग अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। देखिए सिलेबस पढ़ के जाना वो ठीक है, लेकिन अगर आपकी उपस्थिति और आपका रिकॉर्ड की जो परफॉर्मेंस है, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस यानी जो आप फाइल बनाएंगे, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो फाइल होती है रिकॉर्ड फाइल, वो अच्छी होगी और आपकी अटेंडेंस अच्छी होगी तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, है ना। अगर आपने थोड़ा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन आपकी अटेंडेंस और रिकॉर्ड ये दोनों सही नहीं हुए और आप पढ़ के चले गए, तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले रिकॉर्ड फाइल देखता है, और रिकॉर्ड फाइल ही सही नहीं होगी तो आपका इंप्रेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख रखा है इंक्लूडिंग अटेंडेंस, यानी आपकी अटेंडेंस सही होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, और रिकॉर्ड फाइल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और फिर भी आपका जो एक्सरसाइज है वो बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट, ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। चारों कंपल्सरी सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं अपन। अब बात करेंगे अपन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्टों की बात करेंगे। ये फिजिक्स का पेपर कैसे होता है, केमिस्ट्री का पेपर कैसे होता है और मैथ्स का पेपर कैसे होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के पेपर की, ठीक है। देखिए BSc पार्ट फर्स्ट फिजिक्स, तो फिजिक्स का जो पेपर होता है वो टोटल मार्क्स कितने रखता है? 150, यानी फिजिक्स का जो पेपर है उसके टोटल मार्क्स रखते हैं उसे 150, ठीक है। अब 150 में से आपको 36 मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप 36 मार्क्स ले आए तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है, पहली बात। अब फिजिक्स का पेपर जो है वो एक नहीं होता, जैसे अपने 12th में देखा था कि 12th में फिजिक्स का एक ही पेपर होता था जिसमें अपन लिख कर आते थे, लेकिन अब अपना लेवल थोड़ा बढ़ गया है। BSc पार्ट 1 जो है उसमें फिजिक्स का पेपर है वो 4 भागों में होता है। पहला भाग होता है पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है और पेपर 4 जो प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है। 4 भागों में बटा होता है। पेपर 1 का जो नाम होता है वो होता है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन,
यांत्रिकी, है ना, यांत्रिकी वाला। पेपर 2 जो है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पेपर 3 है वो ऑप्टिक्स का होता है, ठीक है, और पेपर 4 जो है वो प्रैक्टिकल का होता है। अब पेपर 1 जो है वो 3 घंटे का आपका होता है। इसमें इसके पेपर 1 के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 33 मार्क्स। जिस प्रकार से बोर्ड में अपने पास फिजिक्स का 100 नंबर का पेपर होता था, जिसमें से पेपर में तो 56 मार्क्स होते थे और बाकी के जो मार्क्स होते थे वो सीजनल होते थे, यानी आपके प्रैक्टिकल फाइल के और वो सब जुड़े होते थे। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के पार्ट 1 पेपर, जो पेपर 1 होगा वो आपका मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन का होगा, जो आपका 3 घंटे का होगा, 33 मार्क्स का होगा, यानी पेपर में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 33 होंगे और मिनिमम पास मार्क्स होंगे इसमें 12, यानी आपको यदि पेपर 1 को क्लियर करना है तो आपको 12 मार्क्स लाने हैं। पेपर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होता है, जिसमें 3 घंटे आपको 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें भी 33 मार्क्स होते हैं और मिनिमम पास मार्क्स 12। बात करेंगे पेपर 3 ऑप्टिक्स की, यानी प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स में 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स आपको चाहिए 34, यानी 34 मार्क्स आपको ऑप्टिक्स का पेपर होगा और मिनिमम पास मार्क्स इसमें भी 12 चाहिए आपको। फिर बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 5 घंटे का होता है और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितने होते हैं 50, और जिसमें से आपको 18 मार्क्स चाहिए होते हैं इसमें पास होने के लिए। ये तो अपन ने पेपर पैटर्न की बात कर ली कि बीएससी पार्ट 1 में जो फिजिक्स का पेपर होता है वो 4 प्रकार का होता है। पेपर 1 मैकेनिक एंड ऑसिलेशन का, पेपर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, पेपर 3 ऑप्टिक्स का, ठीक है। 3 पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल का अलग होता है। इन सबको मिलाकर 150 मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं, सिलेबस कौन कौन से होते हैं, चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन की। तो इसमें जो वर्कलोड है आपका 2 आवर्स लेक्चर पर वीक, यानी पर वीक में आपके 2 घंटे आपको पेपर 1 की तैयारी करने को आपको मिलेंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट होगी आपकी फिजिक्स, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यूनिट 2 होगी सेंटर ऑफ मास। यूनिट 3 होगी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। यूनिट 4 होगी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये 4 यूनिट्स हैं आपकी जिनको आपको पेपर 1 के लिए तैयार करना है, फिजिक्स के पेपर 1 के लिए तैयार करना है। अब इसमें यूनिट 1 में जिस प्रकार से अपनी क्लास 12th में स्थिर वैद्युति की एक यूनिट थी, उसके अंदर बहुत से चैप्टर थे, जैसे विद्युत धारा चैप्टर था, ठीक है, विद्युत विभव चैप्टर था, है ना, धारिता चैप्टर था। ये सारे जो चैप्टर थे वो क्या किस में आते थे, यूनिट में आते थे। तो इस प्रकार से यूनिट लिखी है, मैंने चैप्टर नहीं लिखे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बीएससी पार्ट 1 में फिजिक्स के पेपर 1 मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में सिर्फ यूनिट्स को लिखा है। अगर आप बोलेंगे सर इनके डिटेल चैप्टर भी बताओ तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी इतना ही ठीक है। पेपर 1 की बात क्लियर। चलिए पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे का लेक्चर होता है आपका पर वीक। यूनिट होंगी इसमें ये स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। यूनिट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। यूनिट मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। और यूनिट 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर आपको यूनिट 4 में तो याद आ गया होगा भैया अपना जो लास्ट चैप्टर था, जिसमें अपन को बोला जाता था कि अपने जो मैक्सवेल के 4 समीकरण थे उनकी व्याख्या नहीं थी, सिर्फ अपन को उनको याद करना था। अब यूनिट 4 में मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के अंदर, उनकी व्याख्या मिलेगी अपन को, ठीक है, उसको करना पड़ेगा अपन को। यहाँ पर बात होती है पेपर 2 की। बात करेंगे पेपर 3 की, ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में आपको वही इंटरफेरेंस, है ना, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, क्वांटम ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं अपने पास। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ इस प्रकार का होता है, समझ लेना। देखा, वर्कलोड 4 घंटे, यानी 4 घंटे आपको देने हैं पर वीक में। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 4 घंटे का पेपर होगा आपके पास। मिनिमम एक्सपेरिमेंट्स, यानी मिनिमम एक्सपेरिमेंट्स कितने करने हैं, टोटल 16, टेकिंग 8 फ्रॉम ईच सेक्शन। यानी फिजिक्स प्रैक्टिकल में 2 सेशन है आपके पास, सेक्शन है, पहला ए सेक्शन और दूसरा बी सेक्शन। जिस दोनों सेक्शन को मिलाकर आपको 16 एक्सपेरिमेंट करने कम से कम, तब तो आप थोड़ा आपकी रिकॉर्ड जो है वो सही मानी जाएगी। और जो ईच सेक्शन है, यानी सेक्शन ए में से ए करना है, सेक्शन बी में से ए करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो विषय वस्तु, जो एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, उनकी इमेजेस यहाँ पर दे रखी है, आप इन पे गौर फरमा सकते हैं। बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की। तो सेक्शन नंबर बी की ये सारे डिटेल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का जो पार्ट होता है वो अपना कंप्लीट होता है। बात करेंगे आगे।
तो नेक्स्ट है अपने पास केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री क्या कहती है भैया, देखते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो भी आपके 4 भागों में होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यानी 4 पेपर, अलग अलग पेपर आपको देने पड़ेंगे। पहला जो पेपर होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, दूसरा पेपर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पेपर 3 होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल आपकी मैथ्स पर ही है ना, इसमें सारे के सारे मैथ्स के ही आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, और प्रैक्टिकल होगा वो आपका होगा। पेपर 1 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसके समय रहेगा 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इसमें 33। ठीक है, और टोटल मार्क्स तो आपको पता ही है 150 है। ठीक है, पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 घंटे मिलेंगे और 33 नंबर का पेपर होगा, 36 मार्क्स मिनिमम, यहाँ पर कैंसिल करिए, है ना, 12 मार्क्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, 33 नंबर का तो पेपर ही है, 36 कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री 3 आवर्स का घंटे, 3 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 34 होंगे। प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो 5 घंटे का होगा, इसमें आपके 50 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होगा और इसमें से आपको 18 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में आपको कुछ नहीं है, पेपर 1 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 5 यूनिट्स होंगी आपकी। नाम इसलिए नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा टिपिकल था, तो 5 यूनिट आपको याद रखनी है। ठीक है, और पेपर 2 में भी आपकी 5 यूनिट ही होंगी। ठीक, पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री इसमें भी 5 यूनिट होगी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर इनके हमारे को टॉपिक्स भी बताओ तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना आप। चलिए अब बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। ये भी 4 भागों में होगा, पहला पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, पेपर 1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, पेपर 2 कैलकुलस यानी कलन, पेपर 3 एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक प्रैक्टिकल्स में। अब पेपर 1 जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक वो होगा 3 घंटे का आपका और मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। पेपर 2 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 40, यानी पेपर के जो मार्क्स होंगे, पेपर को लिखकर आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 40 होंगे। ठीक है, पेपर 3 होगा वो भी 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 34। प्रैक्टिकल होगा आपका 2 घंटे का। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही जो प्रैक्टिकल था वो 4-4 घंटे का था, लेकिन इसमें 2 घंटे का, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या कौन सा प्रैक्टिकल होगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कुछ टेक्निक्स पर होगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें 30, यानी प्रैक्टिकल जो होगा आपका 30 नंबर का होगा। सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस में आपको दे रखा है पेपर 1 दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, है ना। 2 क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम ईच यूनिट, यानी प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, है ना। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक, यूनिट फर्स्ट ये है, यूनिट 2, 3, 4, 5 ये आपको दे रखी है पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे कैलकुलस पे, तो कैलकुलस में भी वही बातें दे रखी हैं। तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको ईच प्रश्न करना है इसके अंदर से, आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, पेपर 2 आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। पेपर 3 एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इसमें भी 5 यूनिट्स हैं आपकी, वो ये रही। और प्रैक्टिकल एग्जाम की जो बात है, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जो मैथ्स का होगा वो 10 मार्क्स ईच होगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 5 मार्क्स की होगी, वाइवा जो आपसे पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से 30 मार्क्स हो जाते हैं आपके। और इसके जो टॉपिक्स होंगे वो आपको यहाँ दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म होती है, एंड होती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ गलत लगा हो इस वीडियो में तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।